जी व्यूअर्स, खादिम इन्फो टीवी में मैं हूँ आपका मेज़बान खादिम कलोड़ो। जयपुर में हम एक ऐसी मजजूब खातून के दरगाह और सन में खड़े हैं जिसके हवाले से कहा जाता है कि खैरपुर के तालपुर हुक्मरान के तो मीर अली नवाज नाज जो बहुत बड़ा शायर था, उसके दौर में खैरपुर के अंदर एक मजजूब खातून के तौर पे उसकी शनाख्त थी और उसने 60 से 70 के दहाई में उसने वफ़ात पाई और उसके हवाले से कई कहानियाँ, कई बातें हैं। लेकिन वो माना जाता है कि ये कश्मीर से ताल्लुक़ रखती थी, ये नंगी हालत में बैठती थी, ये लोगों को बिठा के अपने आग जला के वहाँ से खाना खिलाती थी और लोग उसको तरह तरह के तबसरात करते थे। जब एक बुज़ुर्ग जो कि रानीपुर दरगाह से वाबस्ता थे, वो यहाँ पे खैरपुर में आए तो उस खातून ने भाग के अपने जिस्म पे कपड़ा ओढ़ा और बोला कि आप सारे ऐसे के वैसे हो, लेकिन ये आज मर्द आ रहा है तो मैं अपना जिस्म, अपना सतर जो है वो कर लेती हूँ। खैरपुर के नामवर मुहक्किक और अदीब अल्लामा हिज़्बुल्लाह सुमरो हैं तो उनसे मालूम करते हैं और इस दरगाह के जो मुतवल्ली है बुज़ुर्ग पीरसन हैं उनसे मालूम करते हैं कि उनका फ़कीरानी की क्या कहानी है। जो मकबरा बना हुआ था ये सफ़ेद रंग का बना हुआ था। इसको यहाँ वाली रियासत मीर अली नवाज नाज ने बनवाया था। जब मंदिर शुरू नहीं हुआ था तो ये इमारत खाली पड़ी थी। तो यहाँ एक नित्ती फ़कीरानी रहती थी, एक मजजूबा थी, पागल थी एक। तो वो खैरपुर का अब वो महला कहलाता है लतीफ़ कॉलोनी, उसके करीब उसकी दूही दुखी हुई थी, उसकी आग जलती रहती थी लकड़ी पर, उस पर बैठी हुई थी। वो नंगी हालत में रहती, आटे से गूंथती थी, फिर उसमें आग पर जलाकर वो खाती थी, लोगों को देती थी, लोग उसको मजजूबा मानते थे। तो मीर अली नवाज नाज भी उससे मुतासिर था, इसलिए वो उसके साथ ताल्लुक़ रखता था, उसकी खिदमत में जाता था। क्योंकि हमारे यहाँ मजजूबों को वली का दर्जा दिया जाता है, मीर साहब भी उसका मुतक़द था। तो जब मीर 1935 में फौत हो गया तो यहाँ उसका आर्जी तौर पर जस्द रख दिया गया था। फिर उसके बाद उसकी बीवी जो इकबाल बेगम थी वो भी वो यहाँ ही रख दी गई थी, लेकिन बाद में वो उनके जस्द निकाल कर करबला दफन किए गए हैं दोनों। तो आर्जी तरह पर यहाँ था। तो इस उम्मेद खैरपुरी के बयान के मुताबिक यहाँ का शायर था, उसकी 1967 में ये नित्ती फ़कीरानी फौत हो गई। तो इसको मीर के इस मकबरे में जो बनाया गया है इसमें उसको दफन कर दिया गया। तो यहाँ ये खस्ता हालत में पड़ा हुआ था। फिर हुकूमत ने कुछ पैसे मंजूर किए, जो अब ये मुतवल्ली कहलाता है, उसके मुताबिक वो थोड़ा सा काम करके वो सारे खा गए हैं। जो ये कहानी मंसूब है कि ये अपनी दोही पे आग पर बैठी हुई थी और नंगी हालत में थी। तो उसने उम्मेद खैरपुरी के मुताबिक उसने लोगों को कहा, मर्द आ रहा है, मर्द आ रहा है, मुझे कोई चादर दे, मैं पहन लूँगी। तो उन्होंने कहा कि हम जो मर्द हैं, हम भी तो मर्द हैं, आप मर्द नहीं, मर्द वो आ रहा है। उसके बाद उनको चादर दी गई, वो उसने अपने आप को अच्छी तरह ढांप लिया। उसके बाद पीर यहाँ था साले शाह और रानीपुर का था, बुज़ुर्ग था और शायर था, वो उधर से गुज़रा, उससे गुफ्तगू हुई, उससे कलाम किया। तो उसने कहा यही एक मर्द है, सारे मर्द नहीं। अच्छा, जो नित्ती फ़कीरानी है उसके ज़िंदगी का और फौतगी का ये कौन सी सदी की कहानी है, किस किस दहाइयों से इनका मिलता है? साले शाह जीलानी था रानीपुर का भी। तो ये 1920 से ज़माना शुरू होता है। तो उस वक्त की ये फ़कीरानी थी और मीर अली नवाज नाज ने 1935 में वफ़ात की है और 1960 के अशरे में उम्मेद खैरपुर के कहने के मुताबिक यहाँ ये नित्ती फ़कीरानी का इंतकाल हुआ है। ये मकबरा खाली सफ़ेद कलर का था। तो इसकी ये कहानी है। मोहम्मद इब्राहिम कंहिंजी हिते मज़ार आहे? हिते अलाह नित्ती फ़कीरानी जी मज़ार आहे। अलाह नित्ती केरु हुई? इहा आज़ाद कश्मीर जी हुई। हिते घुमंदी फिरंदी हुई,
हिनखे कंहिं न सुञातो त काहे जी वॾी का शइ आहे। हाँ पोइ मीर अली नवाज़ हाँ बेगम बाली पणिजी आयो। साईं साले शाह खे दावत ॾिनई। साईं साले शाह ट्रेन मां चढ़ी हीअ हितां उथी वञी स्टेशन ते हिकिड़े खां अजरक कसे सॼी जान वेड़े जंहिंजो अजरक कसियई उन्ही चुस्त हूअं तूं घुमे उघाड़ी अॼु तूं छड़ियूं अखियूं कढियूं आहिनि। चए मर्द थो अचे मर्द थो अचे। चए असां मर्द न आहियूं कि तव्हां रिछ भोलाओ हुनखे ॾिसण वारियूं अखियूं आहिनि। जंहिं वक़्तु साईं अची स्टेशन ते लथो साईं खे अर्ज़ु कयईं चई मेरी दावत खाओ। टे दफ़े चए मुंहिंजी दावत खा। साईं हेठि मथे साले शाह ॾिसी चए हा मां तुंहिंजी दावत खाईंदो। पोइ वई आहे 2 पन 5 पन अक जा पटे कुंडड़ी में विझी ढकु ॾेई वई नान वाई ॾे। नान वाई खां 2 मानियूं वठी आई। रोन शेको ॾिया चवनि पिया साईं खे चए साईं हीअ चरी आहे तव्हां छो खामखा पंहिंजो टाइम था ज़ाया कयो। हीअ चरी आहे माण्हू खिलनि पिया। हेठि 3 दफ़े चए तूं वेही त ॾिस। साईं जो वेह हेठि त गिलम गालीचा कोच लॻा पिया। साईं वेही रहियो उन्ही कुंडड़ी मां ढकु लाहे बिस्मिल्लाह करे शुरू कयईं किसे त कोरवो चासनी पुला जेका दुनिया जी शइ हुई सभु उन्ही कुंडड़ी मां पई निकिरे। साईं खाई हथ धोई चयसि अलाह ॾिची फ़क़ीराणी तोखे रब हिकिड़ो कुबो ॾिनो हो 4 कुबा मां तोखे थो ॾियां तूं 5 कुबनि वारी मालकाणी मस्तानी सॾींदीअ। पोइ उन्ही खां पोइ माण्हुनि खे ख़बर पई जेको कुबो आहे न मीर अली नवाज़ पंहिंजे लाइ ठाहिरायो हो त मूंखे इते रखो। पोइ जॾहिं हीअ मलंगियाणी जहान मां वई बेगम बाली चयो त फ़क़ीराणी खे हिते था रखूं तोखे करबला मौला था रखूं। थी ॾिसो हाँ हे फर्श रंग साईं अमां जा कुबा रतल आहे कुबा मां पाण ठाहिराए मिस्त्री बीठो आहे जेको कमु मां करायो आहे तव्हां भले उन्ही खां घणी पुछो त हीउ कमु कंहिं करायो। पैसा पैसा मालकाणी ॾिना कुदरत ॾिना। हाँ हा मूंखे मौला ॾे थो मंज़ूरु कया 23.5 लख मालकाणी जे लाइ। उहो कमु कहिड़ो कयो हे जेका टाइल ॾिसो था इहा हणायो मथां धोरायो हिकिड़ो दरवाज़ो हणायो बाक़ी सॼो इहो रंग जा हेठि टाइल जेका आहे मूं पाण हणाई आहे सॼी शइ खे। तव्हां हिते कॾहिं खां आयो हा तव्हां कॾहिं खां वठी हिते आयो। हिते मूंखे 19 साल थियो आहे। अच्छा हे पहिरियों असुल काथों जा आयो। असुल खानपुर घोष। नीति फ़क़ीरानी की कहानी और मुख्तलिफ लोगों की ज़बानी आपने सुनी। ये खैरपुर का एक तारीख़ी मकाम है उसके मकबरे में हम खड़े हैं। अगर हमारा ये पैकेज अगर हमारी ये बातचीत हमारा ये इंट्रोज अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें अपना और गिरदो नवा का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।